हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है और ये अपडेट जो है वो बीएड छात्रों के लिए तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर देखने के लिए मिली है। पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में निकाली गई जो भर्ती को लेकर बात की जाए, इस भर्ती के संबंध में अगर हम बात करें विज्ञापन के साथ साथ इसकी योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम जानकारी जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उन तमाम मामलों पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाती है। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो शासन आदेश जारी कर दिया गया है। अब इस शासन आदेश के आधार पर आप सभी को बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। पहले मैं आपको ये शासन आदेश दिखाता हूँ, फिर इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ इस भर्ती की योग्यता के बारे में, कौन कौन इस भर्ती में आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता है, चयन कैसे होगा, मेरिट के अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपकी भर्ती से संबंधित हैं। उन तमाम मामलों पर हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और पहले बढ़ते हैं शासन आदेश की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो शासन आदेश देखने के लिए मिल जाता है जिसको लेकर हम बात करें। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ के बताऊंगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। वीडियो को ज़्यादा आगे पीछे करोगे तो दिक्कत ये होगी कि जो पहले से ही विरल है और आप सभी के सामने और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। यहाँ पे आप सभी के सामने जारी किया जाता है ये जो नोटिस है वो देखने के लिए मिलता है शिक्षा निदेशक के माध्यम से। शिक्षा निदेशक अगर बात कीजिए, नोटिस को जारी करते हैं कहाँ से? शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा नियुक्ति अनुभाग प्रयागराज के माध्यम से इसको जारी किया जाता है। यानी कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आपकी कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ की जाती हैं, नई भर्तियाँ निकाली जाती हैं, उनसे संबंधित जो कार्य किया जाता है उनकी तरफ से नोटिस जारी होता है। अब ये नोटिस जो जारी किया जाता है वो तमाम उत्तर प्रदेश के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को भेजा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के तमाम जो कहीं ना कहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक है उनको भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि यहाँ पे उसी भर्ती के संबंध में जो जानकारी है वो प्रेषित की जाती है। ये नोटिफिकेशन आप सभी को वैसे तो देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए, इसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी गई है और 15 फरवरी 2025 तक इसको पूरे तरीके से कंप्लीट किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने लिखा है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि 15 फरवरी तक इसको कंप्लीट करना है। आज कितनी तारीख है? 15 तारीख आप सभी के सामने है और आज 14 तारीख है। कल तक इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके किसको भेजना है? संयुक्त शिक्षा निदेशक को। शिक्षा निदेशक यानी कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा नियुक्ति अनुभाग प्रयागराज को। ठीक है, आगे इसके अंदर भर्ती संबंधित जानकारी आपके सामने देखने के लिए मिलती है। पहले अगर बात की जाए विषय को लेकर, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती और एलटी ग्रेड की भर्ती के संबंध में, यानी कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के संबंध में नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला शाखा के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अध्याचन प्रेषित किए जाने हेतु यहाँ से जो वंचित सूचना है उसको निर्धारित प्रारूप के अंदर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी होता है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का डाटा यहाँ पर मांगा जाता है, जिसमें उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि उपयुक्त जो विषय है उसके प्रकरण में अवगत कराना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का डाटा त्रुटि रहित अध्याचन यथाशीघ्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संकलन प्रारूप पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के पुरुष महिला से संबंधित अपने मंडल के तत्कालिक सूचना जो है वो 15 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से जो आप सभी के ईमेल दी गई है उस आईडी पर सॉफ्ट कॉपी, एक्सेल सीट, हार्ड कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किया जाना है शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, अतः विलंब न किया जाए। सीधी बात, नो बकवास। उसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने ये भी लिखा है कि विलंब न किया जाए। शासन का नाम लिया गया है, शासन की तरफ से कहा जा रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई देरी देखने के लिए ना मिले। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अधिकारियों के माध्यम से जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके मुताबिक इसको लेकर एक पॉजिटिव जो वाइब है निकल करके आ रही है कि भर्ती को लेकर आप सभी के सामने प्रोसेस शुरू हो चुका है।
इसके संबंध में उन्होंने यह जानकारी भी दी है कि जो रिक्त पदों का डाटा वो किस तरीके से देना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके LT ग्रेड है उसके बारे में, नीचे देखने के लिए मिलेगा प्रवक्ता के बारे में। अब दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत जल्द आप सभी के सामने इसको लेकर विज्ञापन भी जारी होगा और इससे संबंधित नोटिस तो आप देख ही चुके हैं कि रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे होना क्या है उस पर थोड़ा बता दूं जिससे कि आपको पता चल सके कि भर्ती के संबंध में क्या प्रोसेस चल रहा है। रिक्त पदों को लेकर जो आदेश जारी हुआ है ये 15 तारीख तक का है। एक बार 15 तारीख को जैसे ही सारा डाटा पहुँच जाता है शिक्षा निदेशालय उनकी तरफ से 1 सप्ताह के अंदर इसको वेरीफाई किया जाएगा। 1 सप्ताह में वेरीफाई करने के बाद में अगले सप्ताह इसको कहीं ना कहीं भेज दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, यानी कि फरवरी के लास्ट में अगर सभी जिलों का डाटा मिल जाता है, सही तरीके से मिल जाता है, तो शिक्षा निदेशालय के पास में डाटा मिलने के बाद में इस डाटा को भेज दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। जैसे ही ये अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलते हैं 1 महीने के अंतराल पर वो इसको लेकर भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। यानी कि अब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 7 साल के बाद ये खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि फाइनली अब तमाम तरह की कहीं न कहीं विवाद के बाद में भर्ती को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और रिक्त पदों से संबंधित जो डाटा है वो यहाँ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से मांगना शुरू कर दिया गया है। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर बहुत सारी बातें मैंने आपको समय समय पर बताई हैं कि इस बार की LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता भर्ती और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही मुश्किल थी। अब इसमें मुश्किलें ये आ गई हैं कि इसमें प्री और मेंस को ऐड कर दिया गया है। पिछली बार 10,000 से ज़्यादा पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए 5,000 पदों को भरना इस बात को बताता है कि 5,000 पद खाली क्यों गए थे। उसकी वजह थी कि 5,000 पद खाली जाना मतलब कि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो जब पहले इतना टफ था तो अब क्यों नहीं टफ होगा। निश्चित तौर पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है बढ़ेगा, पहला। दूसरी जो चीज़ है वो आप सभी के सामने कंपटीशन भी बढ़ गया है, अभ्यर्थी ज़्यादा हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर अब आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए आखिरकार 7 साल के बाद इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं कि अंतिम चरणों में है। रिक्त पदों का डाटा शिक्षा निदेशालय पे आता है, शिक्षा निदेशालय के माध्यम से वेरीफाई करके 2 या 2.5 हफ्ते के अंदर लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। फिर लोक सेवा आयोग पर डिपेंड करता है कि वो इसका विज्ञापन 1 महीने के अंतराल पर जारी करें या 1.5 महीने का समय लें, लेकिन फाइनली विज्ञापन मार्च के बाद आने की जो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब डिपेंड करेगा लोक सेवा आयोग पर कि कब तक अध्याचन उनको मिलता है, कितना समय वो लेते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी समय मत लीजिए, अपनी कॉपी किताब उठा करके अपनी तैयारी कर दीजिए। अगर आज अपने लिए थोड़ा सा पढ़ा है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में, तो निश्चित तौर पर आप एक सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।